हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियम। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास या भारतीय संविधान से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें और देखें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण राज्य के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो जो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण है, ये जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा संचालित योजना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आज का पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना। दूसरा ऑप्शन है प्राधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन है सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसका उद्देश्य, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सरकारी निर्णय के प्रति सूचना प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना। तीसरा ऑप्शन है गोपनीयता अधिनियम 1923। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता है। किस पर पारित नहीं होता है? गोपनीयता अधिनियम 1923 पर जो है सूचना के अधिकार पारित नहीं होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार के उद्देश्य में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार को रोकना। दूसरा ऑप्शन है सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना। चौथा ऑप्शन है जनता की गरीबी दूर करना। तो सूचना के अधिकार के उद्देश्य में सही नहीं है, तो यह है ऑप्शन चौथा, जनता की गरीबी दूर करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? पहला ऑप्शन है सरपंच। दूसरा ऑप्शन है सचिव। तीसरा ऑप्शन है ग्राम सभा द्वारा नियुक्त व्यक्ति। चौथा ऑप्शन है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो याद रखिएगा, जो सामाजिक अंकेक्षण है उसकी जो ग्राम सभा की अध्यक्षता किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण क्यों लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है पक्की सड़क बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कार्यों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है नई सड़कों का निर्माण करने के लिए। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसमें त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण लागू किया गया है कार्यों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, यानी ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। पहला ऑप्शन है सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है सरकारी निर्णय के प्रति सूचना प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री। दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति के द्वारा। तो जो राज्य सूचना आयुक्त है इसकी नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है? पहला ऑप्शन है आंतरिक सुरक्षा। दूसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल। तीसरा ऑप्शन है बाह्य सुरक्षा। चौथा ऑप्शन है जन कल्याण। तो कोई व्यक्ति जो है जन कल्याण के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए राशि प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के द्वारा। चौथा ऑप्शन है केंद्र पर राज्य के बराबर योगदान से, यानी केंद्र और राज्य के बराबर योगदान से। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए राशि प्रदान की जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाली संस्था है। पहला ऑप्शन है भारतीय सड़क कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सड़क गुणवत्ता समूह, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाली संस्था है भारतीय सड़क कांग्रेस, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को रोजगार व मजदूरी की व्यवस्था की गई है। पहला ऑप्शन है स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार व मजदूरी की व्यवस्था की गई है, दूसरा है सभी महिलाओं के लिए रोजगार व मजदूरी की व्यवस्था की गई है, तीसरा ऑप्शन है महिलाओं के लिए रोजगार व मजदूरी के संबंध में किसी तरह का नियम नहीं बनाया गया है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सभी महिलाओं के लिए रोजगार व मजदूरी की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, सूचना मांगने वाला आवेदक पहली अपील किसे कर सकता है। पहला ऑप्शन है सूचना आयुक्त को, दूसरा ऑप्शन है कार्यालय के नामित वरिष्ठ कार्यपालक को, तीसरा ऑप्शन है मुख्य सूचना आयुक्त को, चौथा ऑप्शन है लोक सूचना अधिकारी को। तो सूचना मांगने वाला जो आवेदक होता है वो पहली अपील कर सकता है मुख्य सूचना आयुक्त को, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ग्रामीण सड़कों को किस योजना के 6 घटकों में से एक के रूप में निर्धारित किया है। पहला ऑप्शन है भारत निर्माण योजना, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण मार्ग निर्माण योजना, तीसरा ऑप्शन है भारत विकास योजना, चौथा ऑप्शन है राष्ट्र निर्माण योजना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला भारत निर्माण योजना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 12 सड़कों का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है गांव के सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है नवीन सड़कों का निर्माण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें 12 सड़कों का निर्माण भी किया जाता है और गांव के जो सड़क है उसको मुख्य सड़कों से जो जोड़ने वाली सड़क है उसका निर्माण किया जाता है और नवीन सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी कार्य जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को अस्पताल में भर्ती के दौरान कितना पारिश्रमिक मिलेगा। पहला ऑप्शन है पूर्ण पारिश्रमिक, दूसरा ऑप्शन है कुछ भी नहीं, तीसरा ऑप्शन है आधी पारिश्रमिक, चौथा ऑप्शन है दोगुना मजदूरी। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, तो अगर वो अस्पताल में भर्ती है तो उसको आधी पारिश्रमिक मिलेगा, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत को, दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत को, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी को, चौथा ऑप्शन है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार के लिए आवेदन ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जॉब कार्ड नहीं मिलने पर एवं प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है। पहला ऑप्शन है जनपद पंचायत के पास, दूसरा ऑप्शन है जिला पंचायत के पास, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के पंच के पास, चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के सरपंच के पास। तो यदि जॉब कार्ड नहीं मिला है, ठीक है, और या उसमें कुछ गड़बड़ी है, प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है, तो ग्राम पंचायत के सरपंच के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष हैं। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है पंचायत मंत्री, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री। तो मनरेगा के अंतर्गत गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कौन करेगा? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है जिला पंचायत, तीसरा ऑप्शन है कार्यक्रम अधिकारी, चौथा ऑप्शन है जिला रोजगार अधिकारी। तो जो बेरोजगारी भत्ता भुगतान करेगा तो कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जो है बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में रोजगार गारंटी किस माध्यम में संपन्न होगा? पहला ऑप्शन है ठेकेदार, दूसरा ऑप्शन है अकुशल श्रमिकों से, तीसरा ऑप्शन है कुशल श्रमिकों से, चौथा ऑप्शन है मशीनों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, अकुशल श्रमिकों से। आपके लिए आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना संपूर्ण भारत में कब से लागू की गई? पहला ऑप्शन है 5 सितंबर 2005 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008 को, तीसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 2010 को, चौथा ऑप्शन है 15 मार्च 2010 को। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।